1.8 वोल्टेज आएगा इस पे, जो देख रहे हैं आप 1.8 वोल्ट। अब आप देख रहे हैं ना, इस आईसी से जो लाइन निकल रही है सीपीएल आउट, जो इसमें से जो बीडीडी जो नाम है ये वाले, इनमें कोई भी नाम आप कॉपी करेंगे, दिखा रहे हैं 2 जगह। इसके बाद आप यहाँ से नेक्स्ट करें, ये नेक्स्ट किए। नेक्स्ट करने के बाद आप देख रहे हैं यहाँ पे एक रेजिस्टेंस दी हुई है जो कि सीरीज में लगी हुई है, और रेजिस्टेंस के दूसरे सिरे पे आप देख रहे हैं क्या लिख रहा है यहाँ पे, देखिए यहाँ जो लिखा है VREG 1.8, यानी कि वोल्टेज रेगुलेट LDO 1.8। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, आरपीपी इंस्टीट्यूट न्यू मोबाइल रिपेयरिंग कोर्स के नाम से, आप उसको सब्सक्राइब करें। वहां पर आपको पार्ट बाई पार्ट सारी वीडियो दिए जा रहे हैं। तो वीडियो बहुत पहले से देखते आ रहे हैं, लेकिन यहाँ आने के बाद हमें ये नहीं लगा कि सर से आज हम पहली बार मिल रहे हैं। ऐसा लगा कि सर को तो बहुत पहले से जानते हैं। मोबाइल रिपेयरिंग करेंगे तो सीख जाएंगे, क्यों नहीं, मेहनत करेंगे तो सीख जाएंगे बिल्कुल आसानी से। मेरा नाम मुबश्शिर अली है। मैं आप फ्रेशर थे या काम कर रहे थे? नहीं, मैं काम कर रहा था। अच्छा, काम कर रहे थे। तो आपने कोर्स करने की क्यों सोचा? सर, कोर्स करने का इसलिए सोचा क्योंकि हम जो काम करते थे वो सिर्फ अंदाजे से करते थे, क्योंकि हमने जो दूसरी शॉप पे रह के सीखा था वो सिर्फ अंदाजे से सीखा था। कहाँ से कहाँ जंपर मारना है काम हो जाएगा, मगर क्यों मारना है ये कुछ पता नहीं है, किस लिए मारना है कुछ पता नहीं है। मतलब काम करते थे थोड़ा बहुत, मगर सब अंदाजे से करते थे। तो क्या कहना चाहेंगे जो आना चाहते हैं, मैं तो उनसे यही कहना चाहूँगा कि आप अगर सीखना चाहते हैं, मेहनत करना चाहते हैं, तो आइए। आपके लिए बहुत ही अच्छा इंस्टीट्यूट है ये। यहाँ पे पैसे भी कम हैं, आपका कोई ज़्यादा खर्चा भी नहीं होगा, और काम भी आप बहुत अच्छा सीख जाएंगे, अच्छी नॉलेज आपको मिल जाएगी। यहाँ तक कि चिप 7 साल से दुकान है। 7 साल से यहाँ कम फीस में बहुत अच्छा सिखाते हैं, आके सीखिए। सीखना तो आपको ही है, सर तो पूरा अच्छे से बताते हैं। सर तो करते ही हैं, सर तो ग्रेड है। मैं तो अपने तौर पे कहूँगा, ऐसा नहीं है कि सर सामने तो मैं तारीफ़ कर रहा हूँ, ऐसा नहीं है। दिल से भी आप मुझसे कभी पूछेंगे तो मैं यही कहूँगा, सर एकदम ग्रेट आदमी है, बहुत बढ़िया आदमी है। आपको आप 10 बार पूछिए या 100 बार, आपको बार बार बताएंगे। ऐसा नहीं है भाई तो ये बता दिया समझ में नहीं आता है, ऐसा कुछ नहीं है। के पास किसी लड़के के फ़ोन आए थे, 2 लड़कों की कॉलें आई थी, वो किसी कोचिंग सेंटर से बात कर रहे थे। सर तो नहीं चाहते कि कोई भी किसी कोचिंग सेंटर से गया हुआ स्टूडेंट वापस आए, मगर चूंकि उनके समझ में नहीं आता तो वो खुद ही ज़िद करते हैं। कल हम यहाँ मौजूद थे, हमारे सामने ही 2 लड़कों के फ़ोन आ रहे थे, तो सर उनसे मना कर रहे थे कि आप जहाँ हैं वहीं सीख लीजिए, अगर आपके समझ में आता है तो। ऐसा नहीं है सर का कोई लेना देना हो उससे, लेकिन सर जी चाहते हैं जहाँ पहुँच गया वहीं सीख ले, अगर सीखना चाहता है। लेकिन उनके समझ में नहीं आ रहा है तो वो ज़बरदस्ती यहाँ आना चाहते हैं। और आप भी जानते हैं कि यहाँ पे बुकिंग इसीलिए नहीं मिलती है। आप चाहे मैं हैंड टू हैंड बुकिंग करा लें, आ जाएँ, ऐसा नहीं होता है, पहले से ही बैच जो है फुल हो जाता है। उसकी वजह ये नहीं है, लोग सोचते हैं कि सिर्फ फ़ीस सस्ती है, बस भाग लगाते रहो और जाते रहो आते रहो, ऐसा नहीं है। फ़ीस भी सस्ती है और काम भी उन्हीं की तरह है, बल्कि मैं तो कहूँगा उनसे भी अच्छा है, जो 50-60 हज़ार लेके सिखा रहे हैं, उनसे भी अच्छा है। देखिए दोस्तों, आप सभी का फिर से हमारे एक नई वीडियो पर स्वागत है। आज हम बात करेंगे नेटवर्क से संबंधित। आपके पास में 9 पावर मोबाइल है, उसके अंदर नेटवर्क की कोई भी प्रॉब्लम आती है, आप कैसे रिपेयर करें। तो इस वीडियो में मैं फिर से एक चीज़ बताऊंगा। अब ऐसा नहीं होता कि आप वीडियो देखिए तुरंत सीख गए। आपको होता क्या है कि वीडियो देखने के बाद में जो चीज़ें बताई जाती हैं, आपको वो चीज़ें मदरबोर्ड पर खोजना आना चाहिए। खोजना नहीं आता है तो आप वीडियो को अच्छे से देखें। और आप कोर्स करना चाहते हैं तो आप अपना सीट बुकिंग करा सकते हैं। अभी जो हमारा 12 जुलाई का जो बैच है फुल है, आप आना चाहते हैं 12 अगस्त और सितंबर की बुकिंग करा सकते हैं। टोटल फीस हमारा 19,200 है, रहना खाना नाश्ता टूल किट फ्री है। ऑनलाइन का फीस आप देख रहे हैं 2100 रुपये है। इन दोनों नंबरों पर ही आपको सीट बुकिंग करानी है, क्योंकि बहुत सारे लोग हमारे नाम से फ्रॉड कर रहे हैं, तो आप उनसे बचें। जो हमारा नाम से फ्रॉड करते हैं और हमारे वीडियो में से स्क्रीनशॉट ले लेके गलत वीडियो बनाते हैं, आप उन लोगों से सावधान रहें। हमारे सिर्फ 2 ही नंबर है, इन दोनों ही नंबरों पर सीट बुकिंग करानी है। जो कोर्स 25, 30, 40, 50 हज़ारों रुपये में होता है, वही कोर्स हम आपको सिर्फ 19,200 में सिखा रहे हैं। फीस कम लेते हैं इसका मतलब ये नहीं होता कम सिखाते हैं, सारी चीज़ें सिखाई जाती हैं, बेसिक से एडवांस तक सिखाते हैं। पहले मैं आपको थोड़ी सी चीज़ें समझाऊंगा। देखिए, आप यहाँ पर देख रहे हैं जो ये क्या है, जो आप देख रहे हैं ये हमारा होता है एक स्विच, जिसे हम एंटीना स्विच के नाम से जानते हैं। जहाँ पर आप एक RF केबल जो होती है, एक वायर होता है, उसको कनेक्ट करते हैं। इसके ऊपर आप यहाँ देख रहे हैं, आपको 2 कंपोनेंट दिखाई दे रहे हैं। ये कंपोनेंट जो देख रहे हैं ग्राउंड से लगा हुआ, ये जो कॉइल है, और आप देख रहे हैं यहाँ पे एक कैपेसिटर है, जो कि इनको सेरेमिक कैपेसिटर कहते हैं, व्हाइट कलर के। इसके बाद आप यहाँ पे देख रहे हैं आईसी में यहाँ पे इनपुट हुआ, फिर यहाँ से आउटपुट हुआ। इसके बाद आप देख रहे हैं यहाँ पे ये जो फिल्टर जो होते हैं हमारी, ये भी आईसी के ही काम करती हैं, इनको आईसी के नाम से ही जानते हैं।
दूसरी चीज यहाँ से आप देख रहे हैं कुछ सीरीज के माध्यम से ये लाइन हमारी यहाँ पे पहुंची है। कहने का मतलब मेरा यह है, इस एंटीना से जो ग्रीन लाइन आप देख रहे हैं, इसमें कोई भी चीज टूटती है, उखड़ जाती है, या कोई निकाल देता है, या गंदगी से ब्रेक हो जाती है, तो इसके बाद प्रॉब्लम क्या बनती है? इससे प्रॉब्लम हमारी ये बनती है नेटवर्क लो होना, वीक होना, नेटवर्क का सर्चिंग करना, ये प्रॉब्लम यहाँ से बनती है। दूसरी चीज यहाँ पे एक आईसी देख रहे हैं, इस आईसी को जो आप देख रहे हैं, इस आईसी को कहते हैं हम 4G आईसी, यानी कि 4G के नेटवर्क जो पकड़ती है ये आईसी ही पकड़ती है, 4G के नहीं पकड़ती आईसी आपको चेक करनी होगी। ये 2G 3G इसी के अंदर दिए हुए होते हैं। यहाँ पे जो इस आईसी का काम होता है सारे नेटवर्क की लिस्ट को दिखाना। जो आप देख रहे हैं इसको कहते हैं WTR आईसी जो होती है, इसका काम क्या है? इसका काम होता है जो भी नेटवर्क होते हैं उनको सेलेक्ट करके डिस्प्ले पे दिखाना। नेटवर्क सर्च तो कर लिए, मान लेते हैं कि इस आईसी ने नेटवर्क सर्च तो किया, इसने सर्च किया, और सर्च करने के बाद डिस्प्ले पे कुछ नहीं आता, नो सर्विस इमरजेंसी कॉल आती है, तो इसका मतलब इसमें खराबी है। जरूरी नहीं है इसमें खराबी हो, यानी कि इसका और इसका कनेक्शन ब्रेक है, इस वजह से नेटवर्क डिस्प्ले पर नहीं दिखा पा रहा। तो इसको रिवॉल्व करते हैं, ठीक हो जाती है, कभी कभी रिवॉल्व करके ठीक नहीं होती है, तो उसका कारण क्या है वो इस वीडियो में समझेंगे एडवांस तरीके से। 4G के लिए इस आईसी पर काम करना होता है, तो हमें इसके लिए क्या करना होता है कि आपको जाना होता है स्मेटिक के अंदर। स्मेटिक में जाने के बाद जहाँ पे एंटीना का जो स्विच है, इसका नाम देखना, इसका नाम क्या दिया है देख रहे हैं आप यहाँ पे, J4000। अब आपको जाना है स्मेटिक के अंदर, यहाँ आपको फाइंड करना है J4000। आप यहाँ पे J4000 फाइंड करके जब सर्च करेंगे, सर्च करने के बाद आपको यहाँ पे नेक्स्ट करना है। नेक्स्ट करने के बाद आप पहुंचेंगे J4000 पे, देखिए यहाँ पहुंचे, फिर एक बार नेक्स्ट करें, ये एक ही जगह है, अब इसके बाद में कहीं नहीं है। अब आप यहाँ पे देख रहे हैं कुछ कंपोनेंट दिए हुए हैं इस एंटीना से, जो अभी आपको मैंने बताया। तो सबसे पहले क्या था, इसमें कॉइल थी। अब जो कॉइल है ये पैरेलल में लगी है, ये एक तरफ से ग्राउंड है, और आप कैपेसिटर देख रहे हैं ये सीरीज में लगा है। तो नेटवर्क के अंदर कॉइल को पैरेलल में इसलिए लगाया जाता है, स्विचिंग होने के बाद जो नेटवर्क की जो फ्रिक्वेंसी होती है वो बढ़ जाए, और कैपेसिटर को इसलिए लगाते हैं जो फ्रिक्वेंसी जो बढ़ी है वो स्टोर होकर आगे जाए। अब यहाँ पे जो देख रहे हैं इसका नाम है L4000 और इसका नाम है C4001। वीडियो थोड़ा लंबा होगा, सारी चीजें बताई जा रही हैं, अच्छे से देखें। कोर्स करना चाहते हैं तो आप अपना अगस्त सितंबर का बुकिंग करा सकते हैं। 19,200 जो फीस है हमारा, ये सिर्फ 2024 तक के दिसंबर तक रहेगा, जिसका आप लाभ उठा सकते हैं। उसके बाद में फीस हमारी 35,000 रुपये हो जाएगी जनवरी से। अब आप यहाँ पे देख रहे हैं कि L4000 और C4001, तो इसको हमें यहाँ फाइंड करना है। तो देखिए फाइंड करने से पहले एक बार देखना है, दिख जाए तो ठीक है, नहीं तो फाइंड करना है। L4000 मिला, C4001 मिला, तो इसका नाम क्या हो गया, L4000 और C4001। इनके दोनों के नाम हमारे को यहाँ पे मालूम पड़े, दोनों कंपोनेंट मिले। यदि इसमें से कोई भी कंपोनेंट टूट जाता है तो आपकी लाइन क्या होगा, इसमें लाइन ब्रेक होगी, नेटवर्क नहीं आएंगे। ठीक है, ध्यान रखना इस चीज का। तो सबसे पहले दोनों कंपोनेंट पूरे होने चाहिए। इसके बाद ये लाइन यहाँ से निकल के आगे जाती कहाँ, यहाँ लिख रहा है मेन, ये एंटीना आउट, मतलब कि ये लाइन आ कहाँ से रही है, इसको हम कॉपी करें। इस लाइन को कॉपी किए, ये दो जगह दिखा रहे हैं। इसके बाद हमें नेक्स्ट करना है, ये लाइन यहाँ से निकल के पहुंचा। इस पर क्या लिखा है, इस पर लिख रहा है मेन DPDT। एक आईसी होती है जो कि स्विचिंग के लिए होती है। स्विचिंग का मतलब होता है किसी चीज को किसी चीज से जोड़ देना। स्विचिंग का मतलब होता है जो चीज बंद होती है उसको ऑन करना, यानी कि एक दूसरे को जोड़ना, इसको स्विचिंग किया जाता है। अब जैसे आप देख रहे हैं यहाँ पे, तो ये आईसी है मेन एंटीना की, ये यहाँ से आती हुई इस आईसी पे पहुंचा। इस आईसी का नाम है U4003। तो U4003 आपको यहाँ खोजना है, कहाँ है, देखो ये दिया है, ये वाला। कैसे पहचानेंगे, ये बड़ी आईसी के ऊपर 2-3 कंपोनेंटों के बाद U4003 है। बड़ी आईसी के ऊपर 2-3 कंपोनेंटों के बाद देखिए यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ, ये 2 कंपोनेंटों के बाद में ये जो आईसी है इसका नाम क्या है, U4003। जो अब इस आईसी को क्या कहेंगे, जो आप देख रहे हैं ना मेन DPDT स्विच, ये स्विच है कौन सा वाला, ये DPDT स्विच है। इस स्विचिंग के लिए यहाँ पे लगाए गए कि इस लाइन को, जो ग्रीन लाइन है, इनको जोड़ दे और नेटवर्क हमारा बढ़ा रहे और बूस्ट आता रहे। अब ये आईसी आने लगी है, पहले ऐसी आईसी की जगह ये चीजें लगाई जाती थी। तो आप इसको भी यहाँ पर लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होती, लेकिन लगाना आना चाहिए। अब इसके जो आईसी है ना, अब इस आईसी को चलाने के लिए भी सप्लाई चाहिए।
अब आप देख रहे हैं इस आईसी को ऑन करने के लिए VREG-L 2.7, मतलब कि इस छोटी सी आईसी को चलाने के लिए 2.7 वोल्ट आ रहे हैं रेगुलेट होते हुए पावर आईसी की L नंबर 21 से। अब C4004 देखें, C4004, तो देखिए C4004 ये दिया है यहाँ पे, देख रहे हैं इस जगह, और इसमें चेक करेंगे तो कहाँ है, इस जगह। तो इस पर कितना वोल्ट मिलेगा इस कैपेसिटर पर, सिम लगाने के बाद इस कैपेसिटर पर जो आप देख रहे हैं इस पर कितने वोल्ट मिलेंगे, 2.7। अब यहाँ 2.7 वोल्ट नहीं आता है, लेकिन जहाँ भी 2.7 है वहाँ से आप जंपर इस पर दे सकते हैं, लेकिन वो वोल्टेज सिम लगाने के बाद आना चाहिए। अब यहाँ पे 2.7 नहीं आता है तो आईसी काम नहीं करेगी। जैसे कि इस आईसी को यहाँ पे चलाने के लिए 2.7 चाहिए, अब यहाँ 2.7 वोल्ट नहीं आएंगे, तो आप इसमें जितना मर्जी कर लें, रिवॉल्व करें, चेंज करें, कुछ भी करें, आईसी काम करने वाली नहीं है। इसके बाद अब इस आईसी को जो कंट्रोल करता है, कौन कर रहा है, देखिए यहाँ लिख रहा है CTRL, यहाँ लिख रहा है C4018, तो C4018 आप देखेंगे यहाँ पे दिया है C4018, इसी के जस्ट नीचे कौन सा वाला है, C4018 व्हाइट कलर का ये। अब C4018 कहाँ से आ रहा है इसको चेक करें, इसको कॉपी किए और नेक्स्ट किए, ये लाइन आप देख रहे हैं GRFC DPDT, ये जो आप देख रहे हैं ये U500 क्या है इस बोर्ड के अंदर। तो U500 चेक करने के लिए आपको यहाँ ढूंढना है जो आईसीओ की जो ब्लॉक डायग्राम होते हैं, ये रहा, ये CPU से लाइन आ रहा है। तो कहने का मतलब है ये CPU है और CPU से आपकी लाइन यहाँ से निकल के सीधा इस आईसी को कंट्रोल कर रही है। ध्यान रखना इस चीज़ का, ये लाइन ब्रेक होती है तब भी आपकी नेटवर्क की प्रॉब्लम बनी रहेगी। अब ये जो लाइन है आपने यहाँ पे चेक की है, अब आप देख रहे हैं इसके अंदर ये मेन एंटीना आउट और ये इनपुट हो गया, दोनों लाइन है। अब इस आईसी से आगे लाइन जाती कहाँ है, कहाँ जाती है, कैसे चेक करेंगे, तो मेन एंटीना आउट है ना, इसी को कॉपी करें एक बार और इसको हम चेक किए, ये लाइन यहाँ से निकल रही है, आगे कहाँ जा रहा है, इस आईसी पे, ठीक है, यहाँ पे आ गया। अब इसके बाद जब निकलेगा यहाँ से तो हम इसको कॉपी करेंगे, इसको कॉपी किए, यहाँ से आप नेक्स्ट करें। तो DPDT के बारे में मैंने बता दिया कैसे कैसे काम करेगा। इसके बाद नेक्स्ट करेंगे, यहाँ पहुँचे, यहाँ पे आने के बाद आप देख रहे हैं जो मेन एंटीना की जो इनपुट है, यहाँ से ये लाइन एक आईसी दिया है एक तरीके से यहाँ पे, और आप यहाँ पे फिर से देखिएगा कि एक कैपेसिटर दिया है जो कि सीरीज में और कॉइल पैरेलल में है। तो ये वाला जो कैपेसिटर है ग्राउंड से एक तरफ बजेगा क्योंकि यहाँ पे कॉइल लगी है। U3307 एक आईसी है, कौन सा है, U3307 हम चेक करें इसके अंदर, देखो ये यहाँ पे दिया है ऊपर इस जगह पे छोटा सा, कहाँ है, ये दिया है। तो ये लाइन कहाँ से आ रही है, ये ग्रीन वाली लाइन ही अभी चल रही है यहाँ पे, ठीक है। तो ये लाइन जो है आप देख रहे हैं ग्रीन वाली लाइन ही है जो एंटीना से जो आ रही थी, हमने एंटीना ही तो सर्च करना है अभी, मेन एंटीना इनपुट और आउटपुट। तो इसी आईसी के अंदर इनपुट हुआ और यहाँ से आउटपुट होगा, आउटपुट होके एक रेजिस्टेंस के माध्यम से इसके बाद ये लाइन कहाँ जा रहा है, इस आईसी के अंदर जा रही है, जिसका नाम है, इसका नाम क्या है, U3300। तो U3300 आप देखेंगे कहाँ है, ये रहा U3300। अब आप चेक करेंगे इसमें U3300 कौन सा है, तो स्कीमेटिक से हम चेक किए, इतना हमें सब कुछ मिला, लेकिन हार्डवेयर सॉल्यूशन के अंदर इसके बारे में ज़्यादा डिटेल नहीं दी गई है, जो कि स्कीमेटिक में अभी मैंने चेक कराई है, वो स्कीमेटिक से ही चेक होगी। अब इस आईसी को चलाने के लिए अब देखिए आप यहाँ पे देख रहे हैं कि इस आईसी को चलाने के लिए हमें क्या चाहिए, इस आईसी को चलाने के लिए हमें क्या चाहिए, वोल्टेज चाहिए। तो इस आईसी को चलाने के लिए जो वोल्टेज जो चाहिए, कौन सा वोल्टेज चाहिए, आप यहाँ देख रहे हैं इस आईसी को ऑन करने के लिए बीपीएच सप्लाई आनी चाहिए। बीपीएच नहीं आता है तो आपकी आईसी ऑन नहीं होगी और नेटवर्क नहीं पकड़ेगी। दूसरी चीज, यहाँ पे इनमें से कोई कंपोनेंट शॉर्ट हो जाता है कोई भी, तो आपका जो बेस मिलेगा, जो कुछ पुराने फोन थे उनके अंदर वीबैट मिलेगा। और इसको चलाने के लिए यहाँ पे VREG 1.8 वोल्टेज आएगा, इस पे जो देख रहे हैं आप 1.8 वोल्ट। आप देख रहे हैं रेप डेटा के लॉक की जो लाइन है ये CPU से आती है इस आईसी को कमांड के लिए, और इनके वोल्टेज हैं। इसके बाद जो आप देख रहे हैं कि यहाँ पे हमारे को अब एक लाइन और मिलती है जिसे हम जानते हैं CPL के नाम से। तो CPL के नाम से जब आप जानते हैं तो यहाँ मिलता है CPL, या तो अंदर नाम मिलेगा, देखिए यहाँ पे अंदर दिया है CPL, जो आप देख रहे हैं ना इस पे CPL, ये लिखा है WTR0P डिटेक्ट। अब इस नाम को आप कॉपी करेंगे
ये क्या कह रहा है नाम, यहाँ से WTR IC के लिए जाएगा, यानी कि इस IC का कनेक्शन सीधा WTR से दिया गया है। अब हमने इसको फाइंड किए, फाइंड करने के बाद आप देख रहे हैं यहाँ पे एक छोटा सा IC दिया है जिसका नाम है U3103। U3103 जो IC है इसको आप खोजें कहाँ है। U3103 आपको खोजना है अच्छे से। U3103 देखिए यहाँ पे, जैसे आपको नहीं मिलता है तो आप क्या करेंगे, इसमें सर्च में जाके यहाँ पे लिखें U3103 और आप नेक्स्ट करेंगे तो आपको दिखाई दे जाएगा, ये दिया है इसमें। अब देखिए हार्डवेयर सॉल्यूशन के अंदर आप यहाँ पे एक बार देखें कि इसके बारे में कोई यहाँ पे जिक्र नहीं किया। अब आप देख रहे हैं ना, इस IC से जो लाइन निकल रही है, CPL आउट जो इससे निकल रहा है वो जा रहा है इस पे 3103 पर। इसके बाद जो लाइन निकलेगी वो लाइन आपकी जाएगी यहाँ से WTR के अंदर। तो इसके अंदर ये चीजें यहाँ पे छुपा दी गई हैं, पूरी चीजें नहीं होती हैं, इसलिए आपको स्कीमेटिक डायग्राम आना चाहिए, वो सबसे जरूरी है। तो यहाँ पे मैंने आपको बताया है कि इस IC का कनेक्शन WTR से जोड़ने के लिए दिया गया है। अब आप देख रहे हैं दोनों लाइन है, एक प्लस की एक माइनस की, कोई भी एक लाइन को आप कॉपी करेंगे और नेक्स्ट करेंगे। नेक्स्ट करने के बाद आप देखेंगे इसके अंदर WTR IC का जो देख रहे हैं, इसके अंदर जो लगी है 3925 IC लगी है। इसका नाम है U3100, U3100 ये रहा। अब इस IC को ये तो हमें मिल गया, CPL आउट जो है इस पे आने के बाद में जो इसके प्लस और माइनस की जो लाइन है, ये लाइन यहाँ पे जो है आ रही है। अब इस लाइन को यहाँ पे आने के बाद इस IC को ऑन करने के लिए हमें क्या चाहिए, वोल्टेज। अब यहाँ पे आप चारों तरफ देखेंगे इस तरीके से कहीं भी कोई वोल्टेज के बारे में कोई बात यहाँ पर नहीं की गई है। हम कैसे जाने, तो आपको क्या ध्यान देना है, ये ध्यान देना है ये BDD लिखा है। BDD का मतलब क्या है, तो इन चीजों का आपको ध्यान रखना है। जो BDD लिखा है यहाँ पे नाम थोड़े गुप्त किए हुए हैं जो कि आपको पता नहीं होते। अब आपको क्या करना है कि इसमें से जो BDD जो नाम है ये वाले, इनमें कोई भी नाम आप कॉपी करेंगे, दिखा रहे हैं 2 जगह। इसके बाद आप यहाँ से नेक्स्ट करें, ये नेक्स्ट किए। नेक्स्ट करने के बाद आप देख रहे हैं यहाँ पे एक रेजिस्टेंस दी हुई है जो कि सीरीज में लगी हुई है, और रेजिस्टेंस के दूसरे सिरे पे आप देख रहे हैं क्या लिख रहा है यहाँ पे, देखिए यहाँ जो लिखा है VREG 1.8, यानी कि वोल्टेज रेगुलेट LDO 1.8 वोल्ट इस पे आ रहा है। यहाँ 1.8 आने के बाद अब इसके अंदर क्या सिस्टम दे दिया है, इस रेजिस्टेंस के बाद में यहाँ पे WTR को जो जा रहा है उसको नाम ही बदल दिया। जबकि बहुत सारे इसमें टिकों में होता क्या है, ये नाम यहाँ पे है तो यही नाम आपको यहाँ मिलता है, एक अक्षर आगे पीछे का कम ज्यादा होता है, लेकिन इसके अंदर पूरा ही नाम चेंज है। अब आप देख रहे हैं यहाँ पे कि ये लाइन यहाँ पे 1.8 के साथ आ रहा है, और आप देख रहे हैं यहाँ पे 1.0 के साथ आ रही है। ये भी पावर IC से आ रहे हैं और ये भी पावर IC से आ रहे हैं। ये सारे नाम जो हमने चेक किए हैं ये वाले, ये कहाँ है आपके, ये सारे नाम आपके यहाँ पे दिए हुए हैं। तो इस IC को ऑन करने के लिए जो वोल्टेज जो आ रहे हैं वो आपके पावर IC से आ रहे हैं, एक एक रेजिस्टेंस से लगी है, उसके बाद में इस पर पहुंच रहा है। तो यहाँ पे मैंने आपको नेटवर्क से संबंधित एक छोटी सी जानकारी दी है। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और सब्सक्राइब करें, और आपको और डिटेल में चाहिए तो हम इसका और भी पार्ट बना के देते रहेंगे। आप कमेंट करेंगे, वीडियो को शेयर और लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे और भी देंगे। और आपने हमारा नया चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, RPP इंस्टीट्यूट न्यू मोबाइल रिपेयरिंग कोर्स के नाम से, आप उसको सब्सक्राइब करें। वहाँ पर आपको पार्ट बाई पार्ट सारी वीडियो दिए जा रहे हैं। तो वीडियो देखने के लिए आप सभी दोस्तों का बहुत बहुत धन्यवाद।